अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान। तो फाइनली गाइस, अगर हम देखें तो ब्लैक रॉक ने जो अपना ETF स्पॉट ETF अप्लाई किया था SEC में, उसके बाद एक और गुड न्यूज़ है। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, आप सब जानते होंगे फिडेलिटी के बारे में। उन्होंने भी SEC में अपना मेटावर्स ETF जो है वो अप्लाई किया है, विच इज़ अ गुड साइन। और यहाँ पे अब जब से ब्लैक रॉक की बात आई है तो दूसरी बड़ी कंपनी फिडेलिटी और इसके साथ साथ कुछ और भी छोटी फर्म्स हैं जिन्होंने ETF अप्लाई किया है। ये चीज़ हम मेक श्योर करते चले, मैं आपको रिमाइंड कराता चलो कि जो भी ETF अप्लाई होता है SEC में, उसको पास होने में कम से कम भी 240 डेज लगते हैं। तो अगर आज की डेट से अगर हम 240 डेज लगाएं तो नेक्स्ट ईयर का अप्रैल मार्च बनता है, यानी कि हाल्विंग की डेट के आसपास जो है वो अप्रूव होने के चांसेस हैं। और अगर रिजेक्ट होता है तो रिजेक्शन की जो है हमें बहुत जल्द न्यूज़ मिल सकती है, विद इन 1 और 2 मंथ। और ये चीज़ें इतनी जल्दी जो है वो अप्रूव नहीं होती हैं, ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। तो फिडेलिटी ने भी देखते हुए ऐसे उसको ब्लैक रॉक को देखते हुए ETF अप्लाई किया है। तो अगर हम देखें तो BTC के चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो जो सारी गेम आपको मार्केट में देखने को मिली वो ब्लैक रॉक के ETF की वजह से मिली। ऊपर का CME गैप हमारा फिल हुआ। हमारे पास दो CME गैप थे। एक तो हमारा 24,800 से नीचे का था जो कि 20,000 के आसपास था, 200 डेली मूविंग एवरेज। और ऊपर का जो था हमारा वो था तकरीबन 31,000 के आसपास। अगर हम ये वाला जो प्राइस है अगर हम इसको यहाँ से मेजर करते हैं तो एग्जैक्टली ये हमारा CME गैप था जो कि फिल हो गया है। इस वक्त हम एक मेजर रेजिस्टेंस के पास है। और डबल बॉटम कभी भी अच्छा नहीं होता किसी भी कॉइन के, सॉरी डबल टॉप जो होता है वो कभी भी किसी भी कॉइन के लिए अच्छा नहीं होता। रिसेंट वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे हमें एक्साइटेड नहीं होना। 31,000 के पास हम चले तो गए हैं, चांसेस तो यही थे बुल फ्लैग को देखते हुए कि ब्रेक होगा और ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब तक 31,000 से ऊपर डेली कैंडल 2-3 कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, वॉल्यूम हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलता, तब तक हमें बिल्कुल भी फोमो में आके कोई भी उल्टी सीधी ट्रेड हमें नहीं करनी है। इस वक्त एक रेजिस्टेंस के पास है BTC। अगर अभी मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम की बात करूँ तो BTC रिजेक्ट हुआ है, वापस से 29,300 के पास आया है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो दो लेवल्स है हमारे पास, 28,400 और दूसरा है 27,200। यहाँ तक BTC आ सकता है अगर यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिलती है। क्योंकि जब भी बुल फ्लैग बनता है तो बुल फ्लैग के ब्रेक होने के बाद ऊपर का CME गैप फिल हो जाता है, और मोस्टली हमने देखा है कि ऐसा ही हुआ है। और BTC या कोई भी कॉइन हो तो इसका जो एक गैप रेंज था वो फिल हो गया है। तो यहाँ पे किसी किस्म की आपने लॉन्ग की पोजीशन ऊपर नहीं करनी। वीकली क्लोजिंग होने दें। आज थर्सडे है। अगर वीकली क्लोजिंग 31,000 से ऊपर हो जाती है, यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर BTC 31,000 ब्रेक भी कर देता है तो लोग वेट करेंगे कि अब 31,000 ऊपर चला गया तो फौरन से लोग लॉन्ग की एंट्री लेंगे। तो वहाँ पे भी हमें ट्रैप किया जा सकता है। 31,000 ब्रेक हो, 32,000 तक जाए, वहाँ पे जाके थोड़ी देर स्टे हो जाए और फिर वापस से BTC रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि इसी को मैं अगर वीकली चार्ट में आपको दिखाऊं, मैं क्यों आपसे क्यों कह रहा हूँ कि डबल टॉप जो है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। अगर हम बुल सीजन पास्ट में जाएं तो यहाँ पे BTC ने भी डबल टॉप किया था वीकली टाइम फ्रेम में। अगर हम 2021 के बुल रन में जाते हैं तो यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया। पहले 2020 के स्टार्ट में BTC ने तकरीबन अपना हाई लगाया था 66,000 का, और उसके बाद फिर आफ्टर 1 ईयर, ये वीकली टाइम फ्रेम है यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में, BTC ने वापस डबल टॉप किया। और यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस गए थे जब BTC इसके पास आया था डबल टॉप के पास, तो लगा कि शायद लोगों को कि $1 लाख के पास जा रहा है। और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे एग्जिट भी किया, मैंने भी एग्जिट कर दिया था, क्योंकि बिटकॉइन के बुल रन और हाल्विंग साइकिल को देखते हुए यहाँ पे उस टाइम हमारे सीनियर्स ने हमें बता दिया था कि यहाँ पे आप एग्जिट कर जाएं। तो काफ़ी हद तक मैं सेव हो गया था। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्रीज ली डबल टॉप के पास वीकली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद से आज तक उनका पैसा रिकवर नहीं हो सका। वो डाउन ट्रेंड में जाते जाते आज वो है वो अपना तकरीबन अपना पैसा जो है वो ऑलमोस्ट जीरो कर चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डबल टॉप किसी भी कॉइन के लिए अच्छा नहीं होता। अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो दोबारा से एक डबल टॉप के पास एक इस वक्त मार्केट आ चुकी है। यहाँ पे एनीथिंग पॉसिबल। अगर 31,000 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 34,000 का होगा। उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करूंगा अगर 31,000 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है। नीचे के दो लेवल्स मैंने आपको बताए, 28,400 और उसके बाद है 27,200। अगर आपको यहाँ पे BTC मिलता है तो आप दोबारा से BTC को स्पॉट में जो है वो बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम S&P 500 को देखें तो S&P 500 ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है।
जो कि हमारे 4350 का जो एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया। जब भी S&P 500 ऊपर जाता है तो ऑल्ट कॉइन्स, क्रिप्टो मार्केट इसको BTC फॉलो करता है। और रिसेंटली अगर हम देखें तो पास्ट तकरीबन 2 वीक से S&P 500 ऊपर जा रहा था और BTC ने इसको फॉलो करना ही था, जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर रहा था कि जब भी S&P 500 पॉजिटिव होता है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि BTC उसको फॉलो करे। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ और प्रीवियस रेजिस्टेंस भी ब्रेक करके 4400 के पास गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका था S&P 500। अब आहिस्ता आहिस्ता रिजेक्शन में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या S&P 500 का भी डबल टॉप हो गया है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है इस वक्त। अगर हम थोड़ा सा पहले मार्केट कैप को देखें तो एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि मार्केट कैप कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। 1.16 ट्रिलियन एग्जैक्ट वही मार्केट कैप है जो आज से 3 महीने पहले जब BTC ने 30,000 का अपना हाई लगाया था, 31,000 के आसपास, तो एग्जैक्टली वही इस वक्त मार्केट कैप है 1.16 ट्रिलियन। मतलब आप समझ गए होंगे कि जो पैसा है वो मार्केट में नहीं आ रहा बाहर से। ऑल्ट कॉइन्स का पैसा बिटकॉइन में मूव हुआ है, इसकी वजह से आपको ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिले पिछले 1-2 हफ्तों में। और BTC जो है वो 24,000 से 25,000 से डायरेक्ट 31,000 पे चला गया। और ये वही BTC का पंप था जो ऑल्ट कॉइन्स में से पैसा निकल के BTC में आया। अब यहाँ पे हमें समझना किस तरह है कि BTC डोमिनेंस को, ये चार्ट आप अपने पास स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। BTC डोमिनेंस इंक्रीजेस, अभी आजकल आपको पता है BTC डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है। जब भी इंक्रीज होती है तो BTC का प्राइस भी अगर इंक्रीज हो रहा हो तो उस सूरत में ऑल्ट कॉइन डिक्रीज हो रहे होते हैं। और यही पिक्चर आपको इस वक्त ऑल्ट कॉइन्स में देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट $6,000 का BTC ने इंक्रीज लिया विद इन 3 डेज, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स अगर आप देखें मेजॉरिटी तो आपको कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिला। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो चार्ट है, अगर आप इसको समझ गए तो आपको कहानी समझ आ जाएगी कि जब भी BTC की डोमिनेंस इंक्रीज होती है, प्राइस भी इंक्रीज होता है, तो ऑल्ट कॉइन्स कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर हम नीचे देखें, अगर BTC की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही हो और BTC का प्राइस डिक्रीज हो रहा हो तो उस सूरत में भी ऑल्ट कॉइन डंप होते हैं। तो इन दोनों सूरतों में, और ये कब होता है कि जब हमारा प्री हाल्विंग पंप होता है, जैसे कि 2023 इस वक्त BTC का प्री हाल्विंग पंप है। हाल्विंग से 1 साल पहले का जो टाइम होता है उसमें हमें ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एक तो BTC की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही होती है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा होता है, ऑल्ट कॉइन्स नहीं परफॉर्म कर पा रहे होते। और दूसरा हमारे पास BTC की प्राइस इंक्रीज हो रही होती है और जब BTC का प्राइस डिक्रीज होता है इंक्रीज होने के बाद, तो उस सूरत में भी हमें ऑल्ट कॉइन डंप देखने को मिलते हैं। तो ये जो 2023 का ईयर है, यहाँ पर अब वैसे तो हमने 2 साल जो बेयर मार्केट, ऑलमोस्ट हम बेयर मार्केट गुजार चुके हैं, लेकिन ये थोड़े बहुत झटके आपको मिलते रहेंगे नेक्स्ट 6-8 मंथ्स तक के लिए, जहाँ पे जो बचे कुछ लोग हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा रह गया है, अब उनको खाली करने का टाइम है। तो जब तक हमारी जेब खाली नहीं हो जाएगी, हमारी जेब में से पैसा नहीं निकल जाएगा, तब तक जो है वो वेल्स को सुकून नहीं मिलेगा और वो उसके बाद ही हमें बुल रन देखने को मिलेगा 2024 2025। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत ज़बरदस्त ईयर होंगे, बहुत अच्छे टाइम होगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 2024 और 5 के किससे पहले क्या आपके पास आपका जो पैसा है क्या वो बच पाएगा या नहीं। इसकी चीज़ की गारंटी आपको कोई भी नहीं देगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे आपको पैसा बचाना है। और यहाँ पे सिर्फ मैं बार बार क्यों आपसे वीडियोज़ में बात करता हूँ कि DCA के ऊपर आप फोकस करें। जो भी आपने ऑल्ट कॉइन्स बाय करें, थोड़े थोड़े बाय करें और सारा पैसा एकदम BTC में ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी आपको, अब जो लोग BTC में जिन्होंने पैसा लगाया 24,500 के पास, 800 के पास जिन्होंने बाई किया, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है BTC में अगर हम कंपेयर करें ऑल्ट कॉइन्स के हिसाब से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। 2024-2025 एक अच्छा बड़ा ईयर हो सकता है, लेकिन उससे पहले पैसा बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल से अब तक मैं अगर अब देखूँ तो BTC ने 30,000 का अपना हाई जो लगाया और अपना CME गैप फिल किया, तो काफ़ी सारे दोस्त एक्साइटेड हो गए थे कि अब 31,000 ब्रेक होगा और 35,000 जा रहा है, 40,000 जा रहा है। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि 50,000 नेक्स्ट कुछ डेज में जा सकता है। प्री हाल्विंग पंप मेरे हिसाब से दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। प्री हाल्विंग पंप का जो हमारा टाइम था वो मई से जून तक का था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लेकिन कोई भी इंसान सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी चैंपियन नहीं बन सकता इस मार्केट में, क्योंकि ये सब वेल्स के हाथ में होता है। हम सिर्फ मार्केट के सेंटिमेंट्स को देख के मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर पास हिस्ट्री को हम देखें तो प्री हाल्विंग पंप ऑलमोस्ट BTC का कंप्लीट हो गया। अब हम हाल्विंग की तरफ जा रहे हैं और हाल्विंग के कंप्लीट होने तक
हाल्विंग के आने तक हमें और ज़्यादा, स्पेशली अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं, तो आने वाले कमिंग मंथ्स के अंदर और ज़्यादा हमें थोड़ा सा जो ऑल्ट कॉइन्स है वो गिरावट में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है आपको, और उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। जब मार्केट यहाँ से क्रैश हो, मार्केट अगर वापस से 20,000 के पास आती है, तो आपके पास फंड्स होने चाहिए आपके ऑल्ट कॉइन्स को डीसीए करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे दोस्तों ने 30,000 के पास दोबारा से एंट्री ले ली है, ये देख करके अभी 40,000 जाएगा। और उसके लिए ज़रूरी है, मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। 31,000 का एरिया ब्रेक होने दें, उसके बाद मैं एनालिसिस करूँगा, फिर मैं आपके साथ टारगेट शेयर करूँगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक सुकून करें, आराम से बैठें, चिल करें और अपने कॉइन्स को डीसीए करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।